हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बात करने वाले हैं एक कॉमन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बट एक्ने या बटने। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय बुखारिया है और मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ इंदौर में। इसके कई मेन कारण होते हैं और हम आज ये समझेंगे कि इनसे बचना कैसे है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है नंबर 1 हॉर्मोन्स। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई लोगों में देखा जाता है। कई महिलाओं को या लड़कियों को मेंसेस के टाइम पर ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका कारण सिर्फ ये हार्मोनल चेंजेस है। सेकेंड है, आजकल की जनरेशन में या आजकल का जो वर्क है वो काफी देर का सेटिंग का हो गया है। उस बैठे रहने की वजह से वहां पर पसीना इकट्ठा होने लगता है, उसकी वजह से भी ये दाने आ जाते हैं। थर्ड है, टाइट क्लॉथ्स पहनना, जीन्स पहनना और बिल्कुल स्किनी कपड़े पहनना। इनकी वजह से वही चीज पसीना इकट्ठा हो जाता है, वो वेंटिलेट नहीं हो पाता, क्लीन नहीं हो पाता, तो उनकी वजह से भी ये दाने आ जाते हैं। चौथा है, कई लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपने अंडरगारमेंट्स को फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं। पांचवा कारण है, जिम जाने के बाद कई लोग वो कपड़े, जिम के जो कपड़े होते हैं वो काफी देर तक पहने रहते हैं, वही उसी पसीने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम मेन चीज पे कि हमको इनको से बचना कैसे। सबसे पहला है, एक्सरसाइज करने के बाद कभी भी वो कपड़े हम बहुत ज्यादा देर तक ना पहने रहें, उनको तुरंत शावर लें और उन कपड़ों को भी धुलने रख दें ताकि उनके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो खत्म हो सके। नंबर 2 कि बेंजोइल पेरोक्साइड के कुछ वॉशेस आते हैं वो हम यूज करेंगे, उनसे ये बैक्टीरिया क्लीन होगा तो हमारे इनके आने के चांसेस कम रहेंगे। नंबर 3 मॉइस्चराइजर्स जो है उनका फ्रीक्वेंटली बार बार यूज करें, इनसे भी ये कम रहते हैं। फोर्थ है, सैलिसिलिक एसिड, एसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड के जो प्रिपरेशंस आते हैं, इनके कुछ वॉशेस भी आते हैं जिनका यूज करने से ना कि हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है बल्कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकते हैं। दूसरी बात, इन एक्ने की वजह से जो काले निशान हो जाते हैं उनको भी काफी हद तक रोकते हैं और काफी हद तक ठीक भी करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शेविंग का डायरेक्शन, जो कई लोग शेविंग करते हैं उसमें हमको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो शेविंग का डायरेक्शन है वो हेयर फॉलिकल की डायरेक्शन में रहे, जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर है। अगर हम उसके अपोजिट में शेविंग करेंगे तो उनकी वजह से फिर हमें हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और बट एक्ने की तरह दिखने लगेंगे। अगर आपका बैठे रहने का काम है, ज्यादा देर तक की सिटिंग का काम है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि बीच बीच में आप उठें, गैप लें, थोड़ी बहुत हवा खाएं, इसकी वजह से जो पसीना है वो ड्राई हो सके। और अगर इन सब कारणों के बाद भी आपके एक्ने ठीक नहीं हो रहा है तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि कुछ केसेस में हमें बिना दवाइयों के ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता है, कुछ केसेस में हमें लंबे समय के लिए एंटीबायोटिक्स भी चलाने पड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।